Hello everyone. Next application of biotechnology is monoclonal antibodies. Monoclonal antibodies से सिंपली क्या होता है, वी जस्ट टेक माइलोमा सेल. माइलोमा सेल एक्चुअली क्या होती हैं, दे आर कैंसरस सेल्स होती हैं जिनमें सेल डिवीजन रिपीटेडली बार बार सेल डिवाइड होती रहती हैं. तो कैंसरस सेल्स होती हैं माइलोमा सेल. इसके बाद हम लिम्फोसाइट्स लेते हैं. लिम्फोसाइट्स में मेनली हम क्या करते हैं, इसको हम किसी पर्टिकुलर आपके एंटीजन से हम इसको ट्रीट करते हैं, ट्रिगर कर देते हैं. तो दिस लिम्फोसाइट जो भी हमने पर्टिकुलर लिम्फोसाइट ली है, इट इज़ ट्रिगर विथ पर्टिकुलर एंटीजन, सो इट कैन प्रोड्यूस ओनली वन टाइप ऑफ एंटीबॉडीज़. जो भी फॉरेन पैथोजन हमारे बॉडी में एंटर करता है, हमारा इम्यून सिस्टम जो होती है, स्पेशल सेल्स जो होती हैं, उनके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ क्रिएट करती हैं. तो दैट लिम्फोसाइट इज ट्रिगर फॉर प्रोडक्शन ऑफ स्पेसिफिक और वी कैन से दैट पर्टिकुलर टाइप ऑफ एंटीबॉडीज़. वी टेक दी प्रॉपर्टीज़ ऑफ कैंसरस सेल. रिपीटेडली डिवीजन की जो कैपेबिलिटी होती है, उसकी कैपेबिलिटी को हमने माइलोमा सेल्स में लिया. और लिम्फोसाइट्स हमने इनमें, इस लिम्फोसाइट को हमने स्पेशल एंटीबॉडी से हमने ट्रीट कराया. दोनों को जब हम क्रॉस कराते हैं तो इस जो कॉम्बिनेशन हमको मिलता है उसे हम हाइब्रिडोमा कहते हैं. हाइब्रिडोमा में मैटोडिक डिवीजन होता है और बहुत सारी हमें एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस हो जाती हैं. क्योंकि यहाँ पे मैनी सेल्स आर फाउंड फ्रॉम दिस सिंगल एंटीबॉडीज़, सो इट इज़ नोन एज मोनोक्लोन्स. क्योंकि यहाँ पे आपके एक हाइब्रिडोमा से मल्टीपल कॉपीज हमने कराई, मैटोडिक डिवीजन कराया और बहुत सारी एंटीबॉडीज़ हमें मिल गई. तो मोनोक्लोन्स मेनली क्या होती हैं, सेल प्रोड्यूस एंटीबॉडी विच आर कॉल्ड मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़. इनसे जो है, अब इसमें जो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होंगी, जो हमने लिम्फोसाइट को स्पेशल पर्टिकुलर एंटीजेंसिस को हमने ट्रिगर करा के एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस की थी, उसी टाइप की स्पेशल टाइप की एंटीबॉडीज़ यहाँ लिम्फोसाइट में फॉर्मेशन होगा. तो अब ये लिम्फोसाइट, अब जब हमने डिवीजन कराया तो इसमें कैंसर सेल की प्रॉपर्टी डाल दी, तो अब ये सेल लगातार डिवाइड हो जाएगी, ये भी लगातार डिवीजन होता जाएगा और हमें पर्टिकुलर एंटीबॉडीज़ की मल्टीपल कॉपीज़ मिलती जाएंगी. सो दिस, यहाँ पर जो एंटीबॉडीज़ हमें ऑब्टेन हो रही है, इन्हें हम मोनोक्लोन्स कहते हैं. और जो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होती हैं, दैट एंटीबॉडीज़ आर नोन एज मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़. ओके, सो इट इज़ नेक्स्ट मेथड ऑफ टेक्नोलॉजी, यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, जिसमें हम मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करते हैं. यहाँ पे सिंगल एक ही हम चूँकि सेल ले रहे हैं, दैट्स वाई इसको हम मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ कहते हैं. ओके. Now next is application is gene therapy. There is a disease SCID, means severe combined immunodeficiency. इस डिज़ीज़ में क्या होता है, इम्यून सिस्टम हमारा जो है वो ऑपरेट नहीं होता. मीन्स इम्यून सिस्टम जो है, बेबी बॉर्न विदाउट इम्यून सिस्टम. इसमें जो बेबी का जो बर्थ होता है, इट इज़ विदाउट इम्यून सिस्टम्स का फॉर्मेशन होता है, बर्थ होता है. तो अगर इम्यून सिस्टम नहीं होगा तो आपको पता है कि बहुत बड़ा चैलेंज होगा. डिफरेंट जो पैथोजेंस हमारे सराउंडिंग में प्रेजेंट होते हैं, डिफरेंट वो डिजीज़ेस कॉज कर सकते हैं, डिफरेंट डिफेक्ट्स हो सकते हैं बॉडी में. तो ये एक सीवियर कंडीशन होती है. जीन थेरेपी का यूज़ करके हम इस कंडीशन को कैसे ओवरकम कर सकते हैं, ये देखा गया कि नॉर्मली जो बोन मैरो में जो स्टेम सेल्स होती हैं, दे आर स्पेशलाइज्ड एंड फॉर्म स्पेशल बी एंड टी सेल. बी एंड टी सेल का जो फॉर्मेशन होता है वो स्पेशल जीन होता है, दैट इज़ ADA जीन. ADA जीन की प्रेजेंस में जो बोन मैरो में स्टेम सेल्स होती हैं, वो स्पेशलाइज्ड बी लिम्फोसाइट या टी लिम्फोसाइट में कन्वर्ट होती हैं. ठीक है. ADA मीन्स एडेनोसिन डीएमिनेज. साइंटिस्ट ने क्या किया, इसके जीन को, यानी जो पार्ट कोड कर रहा है ADA जीन को, उतना डिज़ायर्ड सेगमेंट को कट करके हम उसको लिम्फोसाइट में इंट्रोड्यूस करते हैं और फिर उसको हम पेशेंट के अंदर जो है इंट्रोड्यूस करा देते हैं. तो उससे क्या होता है कि टी लिम्फोसाइट्स जो हमने लिम्फोसाइट हमने ली है, जिसमें हमने ADA जीन इंट्रोड्यूस कराया है, तो वो लिम्फोसाइट्स अब क्या करेगी, आपकी लिम्फोसाइट्स में कन्वर्ट होने लगेगी, यानी इम्यून सेल का फॉर्मेशन करने लगेगी. तो इस तरीके से जो इम्यून सिस्टम होगा वो फिर से रिवाइव हो सकता है, फिर से हम उसको रिटेन कर सकते हैं. लेकिन ये थोड़ा मीन्स कह सकते हैं कि ये रेगुलर इंटरवल पे इसका ट्रीटमेंट ज़रूरी होता है, क्योंकि लिम्फोसाइट का लाइफ स्पैन बहुत शॉर्ट होता है. तो अगर वो जिसमें हमने जीन ऑफ इंटरेस्ट डाला है, अगर वो लाइफ स्पैन शॉर्ट है, कुछ टाइम बाद अगर वो ख़त्म हो जाती हैं, तो ये ट्रीटमेंट हमें दोबारा रिपीट करना पड़ता है. लेकिन ये प्रॉबिलिटी है कि अगर एम्ब्रियोनिक कंडीशन में हम इसको डाल दें तो ये कंडीशन, जो ये प्रॉब्लम है, वो ओवरकम हो सकती है.
तो ये जो जीन थेरेपी थी फर्स्ट टाइम 4 ईयर ओल्ड चाइल्ड में इसको परफॉर्म किया गया था। इसमें यही प्रॉब्लम थी कि इसमें इम्यून सिस्टम डेवलप नहीं था। तो लिम्फोसाइट में हमने एडीए जीन जो कि रिस्पॉन्सिबल है इम्यून सिस्टम के फॉर्मेशन के लिए यानी मैचुरेशन के लिए, इसमें बोन मैरो स्टेम सेल्स को बी और स्पेशल टी सेल में कन्वर्ट कर दिया जाता है विद द हेल्प ऑफ एडीए जीन। तो इस जीन का यूज़ करके हमने क्या किया है, इस जीन को हमने लिम्फोसाइट में इंट्रोड्यूस कराया। सपोज दिस वन इज़ अवर जीन ऑफ इंटरेस्ट, दिस वन इज़ एडीए जीन जो कोड कर रहा है। ये हमारा आपका लिम्फोसाइट है, लिम्फोसाइट में हमने इसको इंट्रोड्यूस कराया और फिर इसमें हमको पेशेंट में जो हमारा ह्यूमन पेशेंट है उसके अंदर हमने इसको इंट्रोड्यूस कर दिया। अब इसके अंदर इसके मल्टीपल कॉपीज़ बनने लगेंगी, लेकिन ये हमने बताया कि लिम्फोसाइट का लाइफ स्पैन बहुत कम होता है जिस वजह से इसकी ट्रीटमेंट बार बार देना पड़ता है। लेकिन अगर एम्ब्रियोनिक कंडीशन में ट्रीटमेंट दे दिया जाए तो ये कंडीशन ओवरकम की जा सकती है। ठीक है, so this is the mainly आपका application of biotechnology in gene therapy। so इसको इसके थ्रू पढ़िएगा इसको और इसमें जो भी प्रॉब्लम हो उसको पूछिएगा। तो वी हैव डिस्कस अबाउट थ्री एप्लीकेशन, प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ एंड जीन थेरेपी। ओके, गो थ्रू इट, अच्छे से इसको पढ़िए, कोई प्रॉब्लम हो तो फिर पूछ लीजिएगा। थैंक यू क्लास।